अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 मनी हैबिट्स जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है। बहुत बार मैं लोगों से मिलता हूं ना, तो लोग पूछते हैं मुझसे कि ऐसा क्या है जो अमीर लोग अलग करते हैं। अब आप गौर से सुनिएगा, अमीर होना ये रिजल्ट है, और आप कौन से काम करते हैं जिनकी बदौलत आप अमीर बने, वो प्रोसेस है। आप प्रोसेस को अगर पकड़ लेंगे, उन आदतों को आज पकड़ लेंगे, तो आप अमीर बन जाएंगे। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि अमीर लोग अमीर बनने के बाद कुछ अलग तरह के काम करने लगते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पिछले 21 सालों से मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूं, ट्रेनिंग कर रहा हूं। जितने भी अमीर लोग आपको मिलेंगे ना, एक समय ऐसा था जब वो अमीर नहीं थे। शायद वो रिच थे या पुअर क्लास को बिलोंग करते थे, जॉब्स करते थे, किसी प्रोफेशन में थे या छोटा मोटा कोई भी काम करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ ऐसी आदतें अपनाई जिनकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम रिच। तो अगर आज आप अमीर नहीं हैं तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 8 सरल सी आदतें हैं जो मैं अगले 8 मिनटों में बता दूंगा। अगर आपने आज इन आदतों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप भी उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जिस रास्ते पे चलकर हजारों लोग ऑलरेडी मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी वो आदत होगी जो आज आप पहली बार सुनेंगे, और शायद आज आपको उस एक आदत को सुनने की जरूरत होगी। और एक चीज मैं उन सब लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 5, 10, 15 या 20 वीडियो सुने हैं। हर बार जब आप किसी वीडियो को सुनते हैं ना, तो आप एक अलग इंसान होते हैं। आपका माइंडसेट, आपका स्किल सेट, आपकी जरूरतें, आपकी सोच हमेशा हर दिन पिछली बार जैसी नहीं है, नई है। तो अगर आप सेम टॉपिक पे सेम वीडियो भी दोबारा सुनेंगे ना, तो शायद वो वीडियो आपको ऐसा कुछ पॉइंट, ऐसा कुछ आइडिया दे देगा जो आपके लिए कमाल का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आइए जल्दी से जानते हैं 8 मनी हैबिट्स जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। पहली चीज, रिच पीपल दे नो हाउ टू स्पेंड मनी इन द राइट वे। अमीर लोग ये जानते हैं कि उन्हें पैसे को सही तरीके से खर्च कैसे करना है। एक चीज ऐसी है जो आपके पैसे की, आपकी मनी की, आपकी सेविंग्स की, आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है इंपल्सिव शॉपिंग। इंपल्सिव शॉपिंग का मतलब है आप वो खरीदते हैं जो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनली आपको ऐसा लगता है कि वो खरीद लेना चाहिए। शायद आपने कोई ऐड देखा, आपको लगा खरीद लेते हैं। शायद कहीं सेल चली थी, आपको लगा खरीद लेते हैं। शायद आपके मन में एक ऐसी भावना है बचपन से जो बनती आ रही है कि शायद अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे मोबाइल देखकर लोगों को आप इंप्रेस कर सकते हैं, या उन लोगों को आप पसंद करते थे जिनके पास ये सब होता था। तो उसी सेम भावना की वजह से आप भी बिना ज़रूरत के बहुत सारी चीज़ें इम्पल्सिवली खरीद लेते हैं। लेकिन जितने भी लोग अमीर हैं वो ये बात जानते हैं, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, इम्पल्सिव शॉपिंग आपको शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए एक हाई दे सकती है, जैसी शायद आपको सिगरेट पीने से मिलती है, शायद आपको अल्कोहल पीने से मिलती है। लेकिन ये हाई थोड़ी देर के बाद फिर खत्म हो जाएगी, और फिर आप किसी नई चीज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और फिर आप दोबारा से कोई नई चीज इंपल्सिवली खरीद लेंगे। इंपल्सिव शॉपिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स दे देती है। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों को खरीदेंगे जो आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज़ें बेचनी पड़ सकती हैं जो आपको सच में चाहिए। सो अमीर लोग हमेशा इस बात को प्रायोरिटाइज करते हैं कि उनके एक्सपेंसेस वहाँ जाने चाहिए जहाँ पे जाना सही है। दे फोकस ऑन इन्वेस्टिंग देयर मनी इन स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल वेज। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको आगे जाना है तो आपको समझना पड़ेगा हाउ यू नीड टू स्पेंड मनी इन द राइट वे, और फ्यूचर को देखते हुए, ना कि आज के मूड इमोशंस को देखते हुए। दूसरी चीज ये कमाल की है और ये बेहद शानदार है, और हर यंगस्टर को खास तौर पे इसको समझना बहुत जरूरी है। रिच पीपल लिव बिलो देयर मीन्स। बिलो देयर मीन्स मतलब अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए की है, तो वो जो खर्चा करता है वो ऐसे करता है जैसे शायद उसकी सैलरी 50-60 हजार रुपए की हो। वहीं पीपल हु आर ब्रोक, पीपल हु आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, उनकी सैलरी होगी 30,000 और वो ऐसे खर्चा करेंगे जैसे उनकी सैलरी हो 60,000। ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको एक बात समझनी होगी, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हाउ मच मनी यू मेक, फर्क इस बात से पड़ता है हाउ मच मनी यू आर एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल। पैसे कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को बचा के रखना, संभाल के रखना, और वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जब आप आपकी औकात से कम खर्च करेंगे। जितना आप खर्च कर सकते हैं ना, उससे कम खर्च करेंगे। सो यू
you need to review your expenses and then you need to find ways smartly where can you cut your expenses. तीसरी खास चीज जो मुझसे पहले भी आपको बहुत लोगों ने समझाई होगी या मैंने भी शायद किसी और वीडियो में पहले आपसे कही होगी, रिच पीपल पे देमसेल्फ फर्स्ट। आपको मैं डिटेल में समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने आप को पे करेंगे। अपने आप को पे करने का मतलब क्या है? आप कुछ पैसा अलग से निकाल लेंगे अपनी सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। इसको बोलते हैं रिवर्स बजटिंग। अगर आपने रिवर्स बजटिंग आज से पहले कभी नहीं सुना तो इसको आप गौर से समझिए। रिवर्स बजटिंग का मतलब होता है आप अपने महीने का बजट बनाएंगे आपके सेविंग गोल के अनुसार, ना कि आपके खर्चों के अनुसार। मतलब क्या है? आपको 50,000 रुपए मिलते हैं। अब आप दो तरीके से अपना बजट बना सकते हैं। नंबर एक, मैं 50,000 में से जहां जहां जरूरत है वो सब खर्च करूंगा और जो बच जाएगा उसको सेव करूंगा। अब पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या है? रिवर्स बजटिंग का मतलब है 50,000 में से पहले मैं 10,000 रुपए अलग कर दूंगा। वो म्यूचुअल फंड की सिप में हो सकता है, वो किसी और इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, वो शायद एफडीज में हो सकता है, या जो आपको बिल्ड करना है उसमें हो सकता है। तो 50,000 में से आपने पहले 10,000 रुपए अलग कर लिए। अब कितने बच गए? 40,000। अब आप अपना बाकी का खर्चा उस 40,000 में ही एडजस्ट करेंगे। कुछ भी हो जाए अब आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप याद रखिएगा, आप वो मत सेव करिए जो खर्चों के बाद बचता है, आप वो खर्च करिए जो सेविंग के बाद बचता है। सो दैट्स हाउ यू विल बिल्ड योर फ्यूचर। चौथी चीज बेहद जरूरी है, अमीर लोग, रियल रिच पीपल, वे अपने पैसे को शो ऑफ में बर्बाद नहीं करते हैं। नो, दे नेवर शो ऑफ। क्योंकि लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है, लक्ष्य सच में वास्तविकता में अमीर होना है। बहुत सारे लोग आपको एक बात करते हुए मिलेंगे, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे यंग मनी और ओल्ड मनी। यंग मनी मतलब वो लोग जिनको अभी हाल ही में रिसेंटली पैसा आया है। इस तरह के लोग आपको फ्लैशी गाड़ियों में मिलेंगे, चाहे उस गाड़ी के लिए उन्होंने डाउन पेमेंट भी उन्होंने लोन से पे की है, उस पर वो अलग से EMI देते हैं, बाकी कार लोन तो है ही, उस पर वो अलग से EMI देते हैं। वो अलग तरह के ब्रांड्स के कपड़े आपको पहने हुए दिखेंगे, यहाँ वहाँ चारों तरफ आपको बड़ा बड़ा फ्लैशी सा ब्रांड दिखाई देगा। जब आपको ये सब दिखने लगे तो यकीन मानिएगा दिस इज यंग मनी। ये वो लोग हैं जिनको पैसा कई सालों या कई दशकों के बाद आया है। बट व्हेन यू लुक एट ओल्ड मनी यू विल सी सिंप्लिसिटी देयर, राइट? ओल्ड मनी इज ऑलवेज लो की। सो रिच पीपल नेवर वेस्ट देयर मनी ऑन शोइंग ऑफ। पांचवी खास चीज, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो गेट रिच क्विक स्कीम से दूर भागते हैं। दे ऑलवेज अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम। गेट रिच क्विक का मतलब क्या होता है? आप ऐसा कुछ करें जिसमें आपको लगता हो रातों रात आप अमीर हो जाएंगे और जल्दी जल्दी आपका कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पैसा बनने लगेगा। लेकिन अमीर लोग ये समझते हैं कि पैसा ऐसे कभी नहीं बनता है। पैसे को बनाने के लिए समय लगता है, राइट स्ट्रैटेजीज लगती हैं, देन यू बिल्ड वेल्थ। और कंपाउंडिंग की बात आपको वही लोग करते मिलेंगे जो सच में अमीर हैं, और एक पॉइंट के बाद वो इतनी दूर निकल जाते हैं ना कि आप उन्हें पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो अमीर लोग इस बात को जानते हैं कि अमीर बनने का एक प्लान होता है और उस प्लान के लिए आपको कई महीने, कई सालों तक एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। और आप कभी भी देखिएगा, जब भी आपको ऐसी स्कीम्स मिलेगी ना, इसमें आपका नुकसान हो नहीं सकता है। रातों रात पैसा आएगा, मार्केट से डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर ये गारंटीड है, यहाँ तो आप 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर जाएंगे। आप हमेशा देखिएगा, अमीर लोग आपको कभी भी इस तरह की स्कीम्स में नहीं मिलेंगे। इन सब स्कीम में आपको वो लोग मिलेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा कम है लेकिन वो जल्दी रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं। तो ऑलवेज अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। इस वीडियो में मैंने आपको 8 आदतें बतानी थी, 5 मैं बता चुका हूं, 3 और हैं कमाल की आदतें हैं। जल्दी से हम अगले 3 मिनट में खत्म करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि कमाल की वैल्यू शायद आपको 7वीं या 8वीं हैबिट में मिल जाए। रिच पीपल अपना समय बर्बाद नहीं करते सब कुछ खुद करने में। रिच पीपल ये जानते हैं कि पैसा आएगा समय दे, और उनको लगता है समय वहां देना चाहिए जहां पे उन्हें समय के बदले में बढ़िया रिटर्न्स, बढ़िया इनकम मिले। सो वो हमेशा उस तरह के सिस्टम्स की और उस तरह के लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। वो टीम बना के काम करते हैं और अपनी टीम में उन लोगों को लेकर आते हैं जो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, कमिटेड हैं, और उस टीम वर्क से जिन लोगों को वो लेकर आते हैं अपने साथ, वो भी आगे बढ़ते हैं और अमीर लोग भी और अमीर होते चले जाते हैं। तो राइट टीम बनाना, एफिशिएंट लोगों के साथ काम करना, दैट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड योर वेल्थ। 7वीं चीज, वो अपने इनकम को और एक्सपेंसेस को मॉनिटर करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम है एक कैश फ्लो की मैनेजमेंट। अगर आपकी प्रैक्टिसेस कैश फ्लो की सही है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, आप वेल्थ बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपके पास जो आ रहा है, आप हर एक रुपया
खर्च करते चले जाते हैं सिर्फ अपनी पर्सनल कंजम्पशन पे और आज के अभी के एक्सपेंसेस पे, लाइफस्टाइल पे, तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं जो आप आने वाले दिनों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न माय फ्रेंड, बट हाउ मच यू एक्चुअली बर्न। सो स्टॉप योर बर्निंग, एंड वो होता है जब आप मॉनिटर करना शुरू करते हैं। 8वीं और आखिरी हैबिट जो अमीर लोगों के पास है, दे हैव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। सो जितने भी लोग आपको कामयाब दिखेंगे हर फील्ड में, इंक्लूडिंग रिच पीपल, दे हैव रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स, और उन प्लान्स को वो बार बार रिव्यू करते रहते हैं और उन नए प्लान्स बनाते रहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू रिटायर बाय द एज ऑफ 30 और तब मेरे पास में 4 करोड़ होना चाहिए। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, और 100 में से 99 लोग जो ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग स्टेज से या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसी बातें जो आपको करते हुए मिलेंगे, उनके पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता है। लेकिन जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और आपके पास अगर एक ठोस मजबूत प्लान नहीं है, तो फिर ये बातें सिर्फ शेख चिल्ली वाली बातें रह जाएंगी। इन बातों से कुछ निकलने वाला नहीं है। आपके पास एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव व्हाटएवर यू अनाउंस और व्हाटएवर यू से। तो आज हमने डिस्कस की इस वीडियो में 8 आदतें जो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल अडॉप्ट करते हैं अमीर बनने के लिए। और मजे की बात, आज आप जीवन में किसी भी स्थिति में हो, ये 8 की 8 को आज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर अमीर आदमी ने किसी दिन 0 से शुरुआत की थी। तो आइए आप भी शुरुआत करिए। 8 आदतों को मैं जल्दी से दोहरा देता हूं। नंबर 1, रिच पीपल दे नो हाउ टू स्पेंड देयर मनी इन दी राइट वे। पैसे को सही तरह से कैसे खर्च किया जाए। दूसरा, वो हमेशा अपनी औकात से कम खर्च करते हैं, दे लिव बिलो देयर मीन्स। तीसरा, वो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, उसके बाद बाकी खर्चे करते हैं, दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। चौथा, वो शो ऑफ पे पैसा बर्बाद नहीं करते। पांचवा, वो दूर रहते हैं ये गेट रिच क्विक स्कीम या लॉटरीज, इन सब से दूर भागते हैं। छठा, वो टीम वर्क में काम करते हैं और हर काम खुद नहीं करते हैं। सातवां, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मॉनिटर करते हैं। और आठवां, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ में काम करते हैं। इन 8 में से कौन सी आदत है जो आप अडॉप्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है हमने बहुत मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए बनाया है। पर्सनल मनी मैनेजमेंट हैबिट्स की ये खास वीडियो है, अपने तक इसको सीमित मत रखिएगा। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल इन योर फैमिली, इन योर टीम। व्हाट्सएप के स्टेटस में आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में भेज सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। जब आप अच्छी चीजें बांटेंगे, शेयर करेंगे, लोग आपके बारे में एक ऐसी ओपिनियन बनाने लगेंगे कि ये वो शख्स है जो कमाल की नॉलेज शेयर करता है। इट्स अ गुड रेपुटेशन टू हैव। सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।